हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। आज हम लेसन 3 के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तार का प्रतिरोध R है और इसकी लंबाई खींचकर पूर्ण मान की दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान होगा। कहने का मतलब है कि एक तार है जिसका प्रतिरोध R है। यदि तार की लंबाई पहले की 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक प्रतिरोध है जिसकी लंबाई हमारे पास L है और अब हमने इसकी लंबाई पहले की लंबाई का हमने n गुना कर दिया। पहले की लंबाई का हमने n गुना कर दिया। तो देखिए क्या होगा। हम जानते हैं कि प्रतिरोध और लंबाई में एक संबंध होता है R बराबर रो L अपॉन A, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध है उसकी लंबाई के तो समानुपाती होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हमने क्या करता है, हम ये मानकर चलते हैं कि किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर दें। तो अगर खींचकर n गुना करने पर उसकी लंबाई पहले की n गुना हो जाएगी। इस अवस्था में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार है यानी चालक तार है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन आपस में बराबर होगा। आयतन होता है क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, तो al चेंज के बाद क्षेत्रफल a डैश हो जाएगा, लंबाई l डैश हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास a डैश आएगा, a डैश बराबर आएगा al अपॉन l डैश। ओके, और l डैश की वैल्यू कितनी है, n l, तो n l आ जाएगा, l से l कट जाएगा तो a अपॉन n। यानी कि अगर आप लंबाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई n गुना बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल n गुना कम हो जाएगा, 1 अपॉन n गुना। ओके, अब देखिए आपका अंतिम प्रतिरोध क्या होगा, R डैश। R डैश बराबर क्या आ जाएगा, रो L डैश अपॉन A डैश। ओके, L डैश की जगह हम पुट करेंगे n अपॉन L और A डैश की जगह पुट करेंगे A अपॉन n। ओके, इन सबको सोल्व करते हैं तो n ऊपर जाएगा तो n का स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर रो L अपॉन A। कहने का मतलब हुआ प्रतिरोध है R डैश है वो आपका बन गया, क्योंकि ये तो आपका बन गया पूर्व प्रतिरोध इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू R। यानी किसी चालक तार की लंबाई आपने पहले की n गुना कर दी, किसी चालक की लंबाई आपने पहले की तुलना में n गुना कर दी तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपने लंबाई कितनी की है, 2 गुनी की है बच्चों। तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू R, यानी 4R गुना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4R गुना बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है, बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाएगा तो निम्न से कौन सी राशि बदलेगी। प्रतिरोध बिल्कुल बदलेगा, अपवन वेग बढ़ेगा, क्योंकि गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो चेंज नहीं हो सकती इसमें। जिसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि जब किसी चालक तार को आप बैटरी से जोड़ देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन उसका अपवाह बढ़ेगा, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी और उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। इसमें दिया हुआ है कि दो VI वक्रों को दर्शाया गया, नहीं धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ दिया गया है। तो चालक का प्रतिरोध देखो, इनमें से कौन से चालक का प्रतिरोध देखा, ये चालक A के लिए, ये चालक B के लिए। V और I के मध्य ग्राफ दिया गया है। हम जानते हैं कि V और I के मध्य ग्राफ दिया गया है तो V बराबर RI आता है और यहां से R बराबर V अपॉन I होता है। R का मान क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ की ढाल निकालेंगे। अगर मैं ग्राफ की ढाल निकालता हूं A, इसको अगर मैं θ1 मानता हूं तो हम जानते हैं ग्राफ की ढाल क्या होगी, इस ग्राफ की ढाल होगी tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब तो क्या आएगा, ये आएगा यानी V, लंब तो आएगा V और इसका आधार कितना आ रहा है I, तो V बटा I आ गया। तो ग्राफ की ढाल क्या आई है, tan थीटा बराबर V बटा I और V बटा I क्या है, हमारा R है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, R हो गया।
तो अगर थीटा का मान ज्यादा है तो आर का मान ज्यादा होगा, दिख रहा है आपको। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो चालक ए है उसके लिए थीटा ज्यादा था चालक बी की तुलना में, यानी हम कह सकते हैं कि थीटा ए है वो ग्रेटर देन है थीटा बी से। अगर थीटा ए ग्रेटर देन बी से है तो इसका मतलब चालक ए है, चालक तार ए है, उसका प्रतिरोध चालक तार बी से क्या होगा, अधिक होगा। ओके बच्चों, तो ए का प्रतिरोध बी से क्या अधिक है, तो इसका आंसर होगा ए का प्रतिरोध बी से अधिक होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया गया, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सेम उसी के बेस पर है। चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर चालकों की वी आई वक्रों को दर्शाया गया है। यदि इनके तापों के संगत प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो V और I के मध्य ग्राफ दिया गया है। ओके, और इस ग्राफ से हमें पता लगाना है कि T1 T2 में क्या संबंध आ रहा है। हम जानते हैं कि R बराबर होता है V बटा I। R बराबर हमारे पास होता है, R बराबर होता है V बटा I, और V बटा I है वो ग्राफ की ढाल होती है। वो आपके पास क्या होती है, जो ग्राफ की ढाल होती है। यहाँ पर इसके अंदर जो दर्शाया गया है इसको आप लिखो I, ये I नहीं, ये V है, V है, और ये यहाँ पर होगा I। Y अक्ष पर V है और X अक्ष पर I है। ओके बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे। तो R बराबर V बटा I आएगा, तो इसका मतलब हुआ इसमें से थीटा 1 है वो ग्रेटर देन है थीटा 2 से, हमें दिख रहा है। ये थीटा 1 है और ये आपका थीटा 2 है। थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 से, इसका मतलब R1 ग्रेटर देन क्या है, R2 से, जो अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझ चुके, सेम वैसा का वैसा है। अब यहाँ अगर हम जानते हैं कि R1 R2 से ग्रेटर देन है तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध और टेम्परेचर में एक संबंध होता है, और संबंध क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि R बराबर एक संबंध होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये एक संबंध होता है। R इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा एक संबंध होता है। कहने का मतलब हुआ प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर R बढ़ रहा है, R का बढ़ेगा जब T बढ़ेगा। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि R1 है वो R2 से ज्यादा है। अगर R1 R2 से ज्यादा है इसका अर्थ हुआ कि T1 है वो T2 से बड़ा होगा, तभी तो R1 R2 से बड़ा हुआ है, क्योंकि प्रतिरोध टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर R1 है R2 से बड़ा है तो इसका अर्थ हुआ T1 है वो T2 से बड़ा होगा, क्योंकि R1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो R1 ज्यादा होगा। ओके बच्चों, तो यहां पर इसका आंसर ये आएगा, T1 है वो T2 से ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा I का मान 2 एम्पियर है, 10 सेकंड T 10 सेकंड तक प्रवाहित होने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं H बराबर होता है, यानी ऊष्मा किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा होती है I स्क्वायर R T, ये फॉर्मूला होता है। R हमें याद करना है, R हमें याद करना है, R बराबर आएगा H अपॉन I स्क्वायर T। H की वैल्यू 80 जूल दी हुई है, I की वैल्यू आपको 2 एम्पियर दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर आएगा, और 10 सेकंड दे रहे हैं। तो सोल्व करते 80 अपॉन 10 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 गया, 4 टू जाएगा यानी 2 ओम। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 ओम आएगा बच्चों। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी चालक तार जिसका प्रतिरोध R है उसमें I धारा T समय तक प्रवाहित होती है तो चालक तार गर्म होगा, तो जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका फॉर्मूला होगा H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T होता है। अब इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। इस लेसन से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे आधा आधा नंबर का, नहीं 1 का, तो वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हम जानते हैं कि जो सेल है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से रासायनिक जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। भौतिक राशि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता नहीं, रो है क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है
वो होता है इसका ओम इंटू मीटर होता है, याद रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ओके बच्चों, ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता घट जाएगी। किसी चालक जो पदार्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी चालकता घटती है, यानी उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। धारा, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता घटती है, यानी उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि अर्धचालक और जो कुचालक है उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। ये ध्यान रखना है, अर्धचालकों या कुचालकों के लिए प्रतिरोधकता और टेम्परेचर में जो संबंध आ रहा है बच्चों वो ये आएगा। ओके, तो प्रतिरोधकता घट रही है अर्धचालकों और कुचालकों के लिए, जबकि चालकों की प्रतिरोधकता टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई घटने पर घटता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध है आर है वो लंबाई के तो समानुपाती है, तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और उसकी मोटाई यानी क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ओके, तो ये चीज होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उत्तरोत्तर संघटनों के बीच इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है, वो इस प्रकार के पथ तय करते हैं, लगभग परवलयाकार होता है। अगला, खुले परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल की विद्युत भागबल के बराबर होता है, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल के टर्मिनल वोल्टता V और विद्युत वाहक बल में संबंध होता है V बराबर E माइनस आई आर। जब सेल खुले परिपथ में होगा तो करंट जीरो होगा, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो V किसके बराबर हो जाएगा, E विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। जब सेल खुले परिपथ में है इसका मतलब सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तो V और E यानी विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज आपस में बराबर हो जाती है बच्चों।